बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई क्लास 9 के स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स का सॉल्व पेपर है, सॉल्व कर रहा हूँ। ये आपका जो मॉडल पेपर है इसका सेक्शन बी है, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, 24 मार्क्स का ये सेक्शन है। 12 क्वेश्चन गिवन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। तो ये चैप्टर 1 में आप कर चुके हैं, बहुत इजी हैं आपके लिए। इसको मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। जैसे 1.33 है, तो आपको पता है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 0.0012 है, तो 12 जो है ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 7.00 3 सिग्निफिकेंट है, और लास्ट वाले में 101 है, तो यही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। ये आपकी बुक में प्रैक्टिस मौजूद है, आपने की हुई होगी, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखें, तो इसमें आपसे ये पूछा गया है, आपको कोई भी 3 डिफरेंस बताने हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी के ये जो 3 जो 3 डिफरेंस हैं, ये मैंने यहाँ लिख दी हैं। मतलब एक पहला जो डिफरेंस होता है वो तो आपको पता है, डेफिनेशन ही होती है। दूसरा वो स्केलर है या वेक्टर है, ये बता दें, और एसआई यूनिट वगैरह बता दें। तो ये आपके 3 जो हैं इस तरह के डिफरेंस आप लिखेंगे तो बहुत आसानी से ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, शो द रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। तो हमने ये जो पहले लिखना है, डेफिनेशन देनी है कि सेकंड लॉ की डेफिनेशन क्या है। फिर हमने लिखा कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी। तो ये भी हमने बता दिया। अब हमें स्टेट उसको करना है, मतलब जो उसको ड्राइव किया गया है, देयरफॉर एफ एल्फा, ये जो है अल्फ़ा है बीच में, ए अल्फ़ा एफ है, ये अल्फ़ा की जगह मैंने ये जो है साइन दिया हुआ है, और ये आपकी बुक में भी मौजूद है। इसको स्टेट करके मतलब इसको किस तरह से फार्मूले को ड्राइव किया गया है, तो आखिर में एफ इज़िकल टू एम ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज़ अ मूवमेंट ऑफ फोर्स, राइट इट्स फार्मूला विद यूनिट एंड फैक्टर्स ओनली नेम, डज इट डिपेंड्स। ठीक है, तो पहले ही जो है मैंने मूवमेंट फोर्स की जो है डेफिनेशन लिख दी, इसको हम टॉर्क भी कहते हैं। और ये डिपेंड किस पे करता है, 2 चीज़ें, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये दोनों भी मैंने यहाँ पे लिख दी, जो जिस पे ये डिपेंड करता है। फिर हमें ये फार्मूला बताना है, तो ये फार्मूला है मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, टॉर्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ। तो इस तरह से आपने इसको मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज टेम्परेचर, राइट द फार्मूला टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम यानी एक से, ये दोनों थी, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस है और सेल्सियस टू केल्विन है। तो पहले तो डेफिनेशन लिख दी, टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस स्केल में चेंज करेंगे तो 1.8 सेंटीग्रेड प्लस 32, और सेल्सियस को केल्विन में करेंगे तो सेंटीग्रेड जो भी गिवन होगा प्लस 274। तो इस तरह चेंज होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ वर्क, आल्सो ड्राइव द इक्वेशन W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी कॉस थीटा। थीटा का साइन नहीं था, तो यहाँ में मैंने थीटा ही लिखा है जगह जगह। तो द अमाउंट ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सपोज अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, वर्क कंपोनेंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी। इफ़ थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर इफ़ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम क्यूबिक मीटर। तो ये बहुत ही ईजी है भाई, आपको जो है इस सवाल के अंदर ही ये चीज़ें, मतलब ये तमाम आपने पहले डेटा बनाना है यहाँ पे, और ये आपके जो सोल्यूशन दिया हुआ है आपकी बुक में इस न्यूमेरिकल का, आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर में ही है, लेकिन मैंने यहाँ आपकी आसानी के लिए इसको सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस मालूम करना है, तो ये भाई पहले डेटा हम बना देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है फार्मूला पुट करेंगे, और फार्मूले के बाद हम इसको मतलब पुट के गया तो हमारे पास 9 माइनस का 900 माइनस का 12 आया डिवाइड में, तो माइनस माइनस कट हो गया, 75 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अच्छा जी, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, गार्डन
Gardener is driving a lawn mower with a force of 80 Newton that makes an angle of 40 degree with the ground. Find its horizontal component और its वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो भाई आपको ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल मैंने बहुत अच्छी तरह से सिखाया था। एफ एक्स जो है हॉरिजेंटल है, उसका फार्मूला एफ कॉस थीटा होता है। एफ आपको गिवन है और कॉस थीटा भी 40 गिवन है। 40 की वैल्यू हमने निकाली 0.766 मल्टीप्लाई 80 से किया तो 61.28 न्यूटन आ गया। तो ये हमारा हॉरिजेंटल हो गया। उसके बाद अगर हम वर्टिकल पे जाएं तो ये एफ वाई होता है, एफ साइन थीटा। इसमें भी हमारे पास 80 जो है वो एफ फोर्स मौजूद है और मल्टीप्लाई बाय जो है साइन थीटा 40 की हमने वैल्यू निकाली तो 0.643 आया, मल्टीप्लाई किया तो 51.42 न्यूटन हमारे पास ये वर्टिकली आ गया। तो बस यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूँ क्योंकि बुक में से ही है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू पुल अ स्प्रिंग टू अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ 15 न्यूटन मीटर। ये आपका सेल्फ असेसमेंट के अंदर ये क्वेश्चन था, मैंने आपको करवाया था। अगर आपने देखा हो बहुत ही ईजी सा है। KXF आपने यहाँ पर जो है एक्सटेंशन दिया है, कांस्टेंट दिया है, फोर्स मालूम करनी है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें 15 न्यूटन मीटर दिया है, उसकी एक्सटेंशन जो है वो 13 सेंटीमीटर है और एफ़ मालूम करना है तो एफ़ इज़िकल टू KX। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे है, डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हमजा एंड अहमद स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर अपार्ट। ये भी आपकी बुक में गिवन है, सिर्फ नाम चेंज है। हमजा और अहमद की जगह वहाँ कोई लड़कियों के नाम थे। वेट यही था 60 kg और 70 kg और 50 मीटर का डिस्टेंस था। ठीक है, तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जो 6.673 की फ़ोर्स है ये आपको गिवन है 10 की पावर -11 के साथ। तो बस आपने सिर्फ फार्मूला पुट करना है तो आपका जो फोर्स है वो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी बहुत आसान जो है न्यूमेरिकल था, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। तो ये इसमें भी आपको वॉल्यूम 1 मालूम है, 2 भी मालूम है, प्रेशर 1 मालूम है, प्रेशर 2 मालूम करना है। बहुत ही ईजी है, तो ये भी आप आसानी से पहले कर चुके हैं। तो ये देखें फार्मूला मैंने किस तरह से अरेंज किया है और लास्ट में 4,50,000 पास्कल आ गया। तो ये आज का जो आपका मॉडल पेपर था सेक्शन बी मैंने इसका सॉल्व कर दिया। आई होप कि अच्छी तरह समझ आया होगा। मैंने जल्दी में किया, अगर कोई गलती या कोई मिस्टेक आपको नज़र आए तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में रब्ता कीजिएगा, या कोई चीज़ समझ में ना आए तब भी मुझसे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह इसका जो सेकंड पार्ट है सेक्शन सी वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।